यहाँ बैठ जा भाई, तू आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं बच्चों आप सभी, एक बार जल्दी से बताएंगे। भाई बालको तुम बात बहुत करते हो क्लास में, हैं कमेंट में। भाई साहब बहुत से बालक तो ऐसे हैं कि यो मान लो कि 4-5 घंटा पहले ही आ जाएं क्लास में और फिर दुनिया भर की बात करें। हाय पूजा जी, आप कहाँ से हैं, कैसी हैं आप। फिर पूजा जी कहती हैं मैं फालतू बातें नहीं करती। तो पूजा जी तुम 4 घंटे पहले क्लास में करती ही क्या है फिर, ये बताओ। भाई यार थोड़ा सा यार सोचा करो, मतलब 4-4 घंटे पहले तुम लोग क्लास में पहुंच जाते हो बच्चों। इतनी देर में अपनी प्रैक्टिस भी तो कर सकते हो, इतनी देर में अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, थोड़ा पढ़ भी सकते हो। लेकिन बच्चों मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग पढ़ाई तो बिल्कुल करते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। अब ध्यान से देखो, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जल्दी से एक बार बताएंगे ये क्या हो रहा है भैया। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से शेयर करेंगे। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे नंबर सीरीज, यानी कि अंक श्रृंखला। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे, 30 क्वेश्चनों का टारगेट है। और बच्चों एक क्वेश्चन में आपको घर के लिए आज दूंगा, केवल एक क्वेश्चन में घर के लिए दूंगा। ध्यान से देखो कैसे। बच्चों कुल मिलाकर चीजें क्या हैं कि एक दिन में एक चैप्टर के अंतर्गत आज हमारा लगभग 5वां चैप्टर है नंबर सीरीज। एक क्वेश्चन आज मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है। चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। आज सुबह मैं आपको पता है दिक्कत क्या है। आज सुबह पैर में चोट लगी हुई है। आज सुबह अचानक से, अब मैं तुमको कैसे बताऊं, तुम लोग ये कहोगे भैया तुम्हारी चोट बहुत लगे, मतलब पैर फिसल गया और बस घुटने के नीचे जो हड्डी होती है ना, उस पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, तो चोट वहां पर लगी। अब पैर एक तो मुड़ नहीं रहा है और बिल्कुल बहुत ज्यादा दर्द सा है। पर चलो कोई बात नहीं है, क्लास एकदम बेहतरीन होगी, बढ़िया तरीके से होगी, बहुत शानदार। बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताएंगे दोस्त, इस सवाल का आंसर कितना होगा। अपना अपना स्कोर टारगेट करेंगे और मुझे बताएंगे तुम्हारा स्कोर कितना कितना बनता है। तुम्हारा स्कोर आज की क्लास में कितना बनता है। बच्चों पहला सवाल क्या कह रहा है, 5, 11, 24, 51, 106 क्वेश्चन मार्क। लॉजिक बताओ जल्दी से, इस सवाल के पीछे क्या लॉजिक लग सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 51 है और ये 106 है। कहने का मतलब ये है कि अंतर एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और याद रखना, जब अंतर एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर गुणा श्रृंखला होने के चांस ज्यादा होते हैं, गुणा श्रृंखला होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये देखो 5 से 11 कैसे बनेगा, गुणा करेंगे 2 की, 5 दूनी 10 और 1 11 है। बात क्लियर है। तो 11 से 24 कैसे बना, 11 दूनी 22 और प्लस कितना 2, तो 22 और 2 24। 24 से 51 कैसे बना, 24 दूनी 48 और 3 51। 51 से 106 कैसे बना, 51 में 2 की गुणा कर दो और भाई साहब 4 प्लस कर दो। बेटा आप लोग सीरीज में देख रहे हैं कि हर बार 2 की गुणा होती है, लेकिन जो नंबर हो रहा है वो हर बार एक ज्यादा प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब गुणा कितने की हो जाएगी, अब गुणा कितने की हो जाएगी, 106 में 2 की गुणा हो जाएगी और 5 प्लस हो जाएगा मेरे शेर। तब इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 217। आज आपके पास बहुत शानदार मौका है पूरा स्कोर करने का। बेटा दोबारा से बता देता हूं, एक सवाल होमवर्क के लिए आज मैं आपको जरूर दूंगा। होमवर्क के लिए थम्स अप करके बताओ, क्या आप एक सवाल होमवर्क के लिए तैयार हैं। 30 में से 29 ही क्लास में कराऊंगा और एक क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए जानबूझकर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का दूसरा सवाल ये रहा। ध्यान से देखो, चलो 30 में से 30 करा दूंगा, एक अलग से होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। 4, 11, 30, 67, 128 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, क्या ये संख्याएं किसी वर्ग या क्यूब के आसपास हैं।
अगर संख्याएं वर्ग या क्यूब के आसपास होती हैं, संख्याएं वर्ग या क्यूब के आसपास होती हैं तो वहां पर आसपास का लॉजिक भी लग जाता है। हिमांशु पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर उपलब्ध है विद आंसर सहित। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी से मुझे एक बात बताओ, ये 4 कैसे आया होगा? अगर मैं 1 की घात 3 यानी 1 की क्यूब में प्लस 3 कर दूंगा तो ये 4 आएगा। भाई 1 की क्यूब 1 और 3 4। बच्चों 11 कैसे आया? 2 की घात 3 में जब मैं 3 प्लस करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11 है। तो 30 कैसे आया? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 में 3 प्लस कर दिए, 3 3 9 27 और 3 30। 67 आया 4 की पावर 3 में 3 प्लस। मैंने क्या कहा, नंबरों को सबसे पहले ये जरूर समझने की कोशिश कर लेना कि नंबर किसी वर्ग या क्यूब के आसपास तो नहीं है। कभी कभी डायरेक्ट वर्ग या क्यूब दे देता है तो कभी उसके आसपास भी दे देता है। बच्चों 128 कैसे आएगा? 5 की घात 3 कितनी होती है? 125 और 3 जोड़ दो तो 128 हो जाता है। 128 हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, अब कितने की क्यूब होगा? 3 का क्यूब होगा और प्लस कितना होगा? 3 प्लस होगा। तो 6 छिंग 36 छिक्के कितने हो गए? 216 और 3 प्लस कर दो तो 216 में 3 प्लस करोगे 219 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेटा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्लास को शेयर कितने लोगों ने किया है एक बार थम्स अप कर दो, और जितने लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है मेरे शेर, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक बार क्लास को अगर शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का तीसरा सवाल, बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से करेंगे। और बच्चों आज का टारगेट यह है कि हमें 30 क्वेश्चन 1 घंटे में खत्म करने हैं। 1 घंटे में आज हमें 30 क्वेश्चन खत्म करने हैं, क्योंकि चैप्टर में नंबर सीरीज है तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक छोटे छोटे ही लगाएंगे। आगे देखो क्या कह रहा है। 2 3 मतलब 2 8 मुझसे कह रहा है 2 8। जल्दी बताओ क्या लॉजिक लग सकता है। अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि यहां पर 2 बन सकता है 1 की पावर 3 में 1 प्लस करके, लेकिन 8 तो डायरेक्ट 2 की पावर 3 है और बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जहां पर पावर वाला मैटर लगेगा। तो यहां पर पावर के साथ साथ प्लस की कंडीशन ना लगाकर गुणा की कंडीशन लगेगी। बच्चों किसकी कंडीशन लगेगी? गुणा की। देखो 2 कैसे आया? 1 की पावर 2 में जब मैं 2 की गुणा करूंगा तो 2 ही तो आएगा। भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 की गुणा कर दो तो 1 दूनी 2 हो जाता है। बोलो बेटा बात क्लियर है। 8 कैसे आया? 2 की पावर 2 और गुणा कितना? 2। भाई 2 की पावर 2 4 और 4 दूनी 8। बहुत शानदार मेरे शेर। 18 कैसे आया? 3 की पावर 2 कितनी होती है? 9 और 2 की गुणा कर दो तो 18 आ गया। हर एक पैटर्न आपको बताऊंगा, जितने भी पैटर्न यहां से पेपर में लग जाते हैं। 32 कैसे आया? 4 की पावर 2 कितनी हो गई? 16 और गुणा कर दो 2 की तो 16 दूनी 32। 50 कैसे आया? 5 की पावर 2 और गुणा कर दो 2 की तो 5 पंजे 25 दूनी 50। अब कितने की पावर होगी? और मेरे शेर आपने तो आंसर भी ठोक रखा है, 72 आंसर ठोक रखा है। मैं खुश क्यों ना हो जाऊं, मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों का आंसर सही है। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों से क्या चाहिए, एक भाई को अपने छोटे भाई बहनों से क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि आपका आंसर सही हो जाए। अब देखो कितने की पावर होगी? 6 की पावर हो जाएगी और 2 की गुणा कर दो। 6 की पावर 36 होती है, 36 दूनी 72 होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी तैयार है गुड्डा। आंसर ऑप्शन नंबर बी तैयार है। बहुत शानदार। सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बच्चों ध्यान से देखो इस सवाल का आंसर कैसे आएगा। क्या कह रहा है ये सवाल? 7 26। जल्दी बताओ
एक बार खुद सोच कर देखो, मैंने आपको यह बताया था कि जब कभी भी सवाल में संख्याएं किसी वर्ग या क्यूब के आसपास दे रखी हो तो वर्ग या क्यूब का लॉजिक जरूर लगा देते हैं। देखो बच्चों कैसे लगेगा यहां पर, तो मैं यहां पर कह सकता हूं 7, 26, 63, हर एक संख्याएं किसी ना किसी क्यूब के आसपास ही तो हैं। 7 किसके आसपास है? 2 की घात 3, 2 की पावर 3 8 होती है, 1 माइनस करूंगा तो 7 हो जाएगा। 27 की बात करूं तो 3 की पावर 3 माइनस 1 है, 3 की पावर 3 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 26 बनेगा, और ये बनेगा 4 की पावर 3 और माइनस का 1, 4 की पावर 3 64 माइनस 1 63। दोस्तों 124 कैसे आएगा? 5 की पावर 3 माइनस 1 215 आएगा, 6 की पावर 3 माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है? पावर हमेशा हर बार नंबर पावर वाला बढ़ता जा रहा है, -1 हर जगह लागू है। मेरे शेर मुझे एक बात बताओ, तो अब कितने की पावर हो जाएगी? 7 की पावर 3 हो जाएगी, और माइनस तो 1 जरूर होगा क्योंकि वो हर जगह हुआ है। 7 की पावर 3 कितनी होती है? 343 होती है। 7 की पावर 343 होती है, और 1 जब माइनस कर दूंगा मेरे मुन्ना, मेरे शेर, मेरे भाई, मेरी बहन, 342 इस सवाल का आंसर बनेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी पर मैं टिक लगा रहा हूंगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर समझ में आ रहा होगा। बच्चों बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको, हर एक पैटर्न का सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, जल्दी से पकड़ो इस सवाल का लॉजिक क्या होगा। यह सवाल जल्दी से बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा। आज की क्लास का यह 5वां सवाल है। 5 का संबंध 5, 16, 51, 158, जल्दी से बताएंगे। देखो यहां पर अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक यहां पर क्या लग रहा है? 5 से 16 कैसे बन सकता है? सोचो, 3 की गुणा कर दो और 1 प्लस कर दो, 3 की गुणा कर दो और 1 प्लस कर दो, तो 5 गुणा 3 कितने हो गए? 15, और 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। अब ये सोचो कि 16 से 51 कैसे बना? 16 में 3 की गुणा करो, 16 तिया 48, 16 तिया 48, और प्लस कितना कर दिया? 3 कर दिया, प्लस 3 कर दिया। तो ये बताओ 16 तिया 48 और 3 51 हो गए। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आई होगी कि संदीप भैया एक बात बताओ, आपको डायरेक्ट ऐसे कैसे पता चल गया कि इसमें गुणा श्रृंखला ही लगेगी? बेटा हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें भी पता चल जाएगा जब लास्ट की दोनों संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा होगा। लास्ट की दोनों संख्याओं का अंतर यदि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वहां पर गुणा श्रृंखला होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। आगे देखो, तो 51 से 158 कैसे बना? 3 की गुणा कर दो, 51 तिया कितने हो जाएंगे? 51 तिया 153 हो जाएंगे, और 5 प्लस करोगे तो यहां पर 158 आएगा। क्या आप एक लॉजिक समझ पा रहे हैं गुड्डा? हर बार 3 की गुणा होती है, लेकिन पहले 1 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब 3 की गुणा होने के बाद वैल्यू को कितना प्लस होना पड़ेगा? 7 प्लस होना पड़ेगा। जब 158 में 3 की गुणा करके 7 प्लस कर दूंगा तो 481 आंसर आएगा गुड्डा, 481 आंसर। देखो इतना काम तो आप कर ही लेंगे दोस्तों। कितने काम की बात कर रहा हूं? 158 में 3 की गुणा करो, तो 158 में 3 की गुणा करो और 7 जोड़ दो तो 481 आएगा। इतना काम तो मेरे शेर आप कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे ध्यान से।
मैं छठे सवाल पर चल रहा हूं फिलहाल। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये मानो कि बिल्कुल खा रहे हो, इन सवालों को खा जाते हो भाई साहब। बेटा इसी मेहनत से काम करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन सफलता उसी को मिलेगी जिसके हौसलों में जान होगी। जबरदस्त तरीके से उसे केवल यही लगता होगा कि मेरे सपने में खाकी वर्दी आई और भाई साहब मैं जबरदस्त तरीके से मेहनत करूं तो अब उसे सफलता भर्ती में। अब भर्ती दूर नहीं है, तुम्हारे और सिलेक्शन के बीच में बस एक पेपर का फासला है, बस एक पेपर का फासला है। जिस दिन वो फासला तय हो जाएगा, जिस दिन वो फासला तय हो जाएगा, उस दिन भाई साहब आप अपनी मंजिल पर होंगे। ये वादा करता हूं आपसे कि 55-56 सवाल जितने भी रीजनिंग के आएंगे 50 प्लस स्कोर मैं दिलाऊंगा आपको, लेकिन आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है। आज की क्लास का छठा सवाल, ध्यान से देखो, आज की क्लास का छठा सवाल क्या है मेरे शेर, एक बार जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या बन रहा होगा। कभी कभी ओवरलैप सीरीज भी हो जाती है, कभी कभी ओवरलैप सीरीज भी हो जाती है। ओवरलैप सीरीज क्या होती है? ओवरलैप सीरीज होती है जब श्रृंखला एक अंक को छोड़ छोड़कर चल रही होती है, जब श्रृंखला एक अंक को छोड़ छोड़कर चल रही होती है। कैसे बोलूंगा तो देखो, 2 से 5 बना है, 2 से 5 बना है, तो 2 से 5 कब बनेगा? सर यहां पर आपको कैसे पता चला कि यहां पर ओवरलैप सीरीज लागू हो रही है? बेटा ऐसे पता चला कि यहां पर नंबर कभी घटे हैं कभी बढ़े हैं। पहले 2 फिर 3 बढ़ा, फिर 5 फिर 5, फिर बिल्कुल ना बढ़ा ना घटा, फिर 11 हुआ, फिर अचानक से 9 हो गया, यानी कि कम हो गया। तो जब इस प्रकार का बैलेंस चलेगा तो हमेशा ध्यान रखना ओवरलैप सीरीज, यानी कि हम ये कह सकते हैं एकांतर श्रृंखला के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कैसे? 2 से 5 कैसे बना होगा? सोचो एक बार, 2 से 5 बना, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, बहुत बढ़िया। अब 5 से 11 कैसे बना गुड्डा? 5 दूनी 10 और 1 11 बन गया। 11 से 23 कैसे बना? 11 दूनी 22 और 1 23 बन गया। बहुत शानदार लॉजिक है, लेकिन 23 में जब इस लॉजिक को लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इससे अगला क्वेश्चन मार्क आएगा, पर मुझे तो ये क्वेश्चन मार्क चाहिए। इसे कैसे प्राप्त करूंगा? यहां देखो, 3 से 5 कैसे बना? 3 दूनी 6 और इस बार 1 माइनस हुआ है। इस वाले एकांतर पैटर्न में 2 की गुणा होकर 1 प्लस होता था, इस वाले एकांतर पैटर्न में 2 की गुणा होकर 1 माइनस हो रहा है। तो मैंने कहा 5 से 9 भी तो ऐसे ही बना, 5 दूनी 10 माइनस 1 9। गुड्डा 9 में जब 2 की गुणा करूंगा और 1 माइनस कर दूंगा तो 9 दूनी 18 में से 1 जाएंगे, तो बोलो 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 कितना प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी। शाबाश मेरे शेर, जितने लोगों ने सही आंसर दिया था बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ध्यान रखना, कैसे बोलेंगे? अपने आप से वादा करो, अभी खामोश हूं, अभी खामोश हूं, क्योंकि गमों की रात है, तहलका मचा दूंगा, बस कुछ दिनों की बात है। देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सवाल। इस सवाल को एक बार ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे कि इस सवाल में क्या लॉजिक लग रहा है। आज की क्लास का ये 7वां सवाल है बच्चों, जल्दी से बताओ सही जवाब कितना बन जाएगा। यहां पर 2 बोला है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क 13 और 17 है। देखते ही मेरे शेर आंसर ठोक दिए हो, बहुत बढ़िया। जितने लोग 9 आंसर कर रहे हैं, जितने लोग 9 आंसर कर रहे हैं, बेटा आपके साथ तो धोखा हो गया, 9 आंसर नहीं होगा। इस सवाल का सही आंसर 11 बनेगा। सर 11 कैसे बनेगा? क्योंकि मेरे शेर यहां पर
अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है। अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है। कैसे बोलेंगे? पहले दो छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 2 है, 2 है। फिर 3, 5, 7, 13 और 17 भी अभाज्य है। लेकिन 7 और 13 के बीच में एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो कि गायब है। वो कौन है दोस्तों? वही तो 11 है। और अगर वो संख्या 11 है मेरे शेर, आपके सवाल का आंसर भी 11 है। बहुत बढ़िया। आज की क्लास के 8वें सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। यह रहा आज की क्लास का 8वां सवाल। करेंगे जल्दी से इस सवाल का सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। देखेंगे बच्चों 31, 28 क्या होगा? यह सवाल एकदम लॉजिक सवाल है। इस सवाल का लॉजिक बताओ तो आज मैं तुमको जान जाऊंगा। बहुत बेहतरीन लॉजिक है इस सवाल में, और तुक्का मत मार देना। जितने बच्चे, अगर देखो अभी कोई लाइक मत करना क्लास को, अभी कोई लाइक मत करना। मैं खुद कह रहा हूं, ऐसा मास्टर भी तुमको नहीं मिलेगा। खुद ये कह रहा है कि क्लास को कोई लाइक मत करना। बच्चों क्लास को कोई भी लाइक मत करना। क्लास को लाइक पता है कब करना? अगर आपको ये लॉजिक बेहतरीन लग जाए तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, नहीं तो क्लास को बिल्कुल लाइक मत करो, बिल्कुल लाइक मत करो। मैं नहीं कह रहा तुमसे लाइक करने की। ध्यान से देखो, ध्यान से लॉजिक देखो, ध्यान से। अगर किसी का लॉजिक आ रहा है तो बता दो। अगर किसी भी बच्चे के पास कोई भी लॉजिक है तो जल्दी से बता दो। बेटा ध्यान से देखो, अब मैं बताता हूं आपको लॉजिक। लॉजिक ध्यान से देखो, ये बहुत शानदार। नीचे कमेंट कर दो, नीचे कमेंट कर दो। ये बच्चा एकदम बेहतरीन, प्रशांत चौधरी, प्रशांत चौधरी जबरदस्त बेटा, एकदम शानदार, शानदार मेरे शेर, बहुत बहुत बढ़िया। 31 अगस्त महीना, एकदम बेहतरीन लॉजिक है मेरे शेर। क्या लॉजिक है! गर्व है मुझे ऐसे विद्यार्थियों पर कि मेरी क्लास में ऐसे भी विद्यार्थी बैठे हैं। शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार। देखो ध्यान से क्या लॉजिक चल रहा है। उपासना का भी आंसर आ गया है, उपासना का भी आया है, मैकाल का भी आंसर अब यही है, और सत्यम माथुर, बहुत बढ़िया मेरे शेर। रोहित शर्मा, एकदम शानदार। भाई साहब तूफान उठा दिया है आपने। ये हुई ना बात, यही तो चाहिए। कैसे? इस 28 को देखकर मेरे दिमाग में एक बात आई कि 28 तो दूसरा महीना होता है और उसे कहते हैं फरवरी का महीना, और यहां पर जो 28 है वो दूसरे नंबर पे है। तो जनवरी फरवरी का लॉजिक चल रहा है दोस्तों। जनवरी में 31 दिन होंगे। क्या लॉजिक है भाई साहब? फरवरी में 28 दिन होंगे, मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 दिन होंगे, मई में 31 दिन होंगे, जून में 30 दिन होंगे, जुलाई में 31 दिन होंगे, और अगस्त आएगा। अब अगस्त में भी कितने होंगे? अगस्त में भी तो 31 होंगे, और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों, मैंने आपसे कहा था अगर ये लॉजिक जबरदस्त लग जाए तो एक बार लाइक तो बनता है। दोस्तों 1000 बच्चों ने लाइक नहीं किया, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि जल्दी से जल्दी 1000 बच्चे जरूर जो रह गए वो लाइक करेंगे। लाइक की संख्या 3000 के पार पहुंचाएंगे। देखो भैया आज की क्लास का 9वां सवाल। भाई साहब यह सवाल भी एकदम शानदार है, जरूरत से ज्यादा शानदार है। यह सवाल पिछले सवाल से भी ज्यादा बेहतरीन है। यह सवाल पिछले सवाल से भी ज्यादा बेहतरीन है। अब इस सवाल का लॉजिक बताओ तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। फिर से लिख देता हूं, बताओ इस सवाल का लॉजिक क्या होगा। बताएंगे मुझे एक बार जल्दी से, इस सवाल का सबसे बेहतरीन लॉजिक क्या बनने वाला है? जल्दी से बताएंगे मेरे शेर, क्या लॉजिक बनने वाला है? यह सवाल भी एकदम तूफान खड़ा कर देगा। 61, 52, 63, 94,
46 क्वेश्चन मार्क। क्या कर रहे हो? लॉजिक ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा सर? देखो कैसे मिलेगा। अगर मैं ये सवाल ना देकर, सोचो जरा ध्यान से, अगर मैं ये सवाल ना देकर, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे शेर, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर कर रहे हैं आप। बस इसी मेहनत से, मेहनत खत्म नहीं होनी चाहिए, मेहनत पेपर तक नहीं रुकनी चाहिए। बाकी रोजगार विदंकित परिवार तो आपके साथ हमेशा लगा हुआ है। देखो भैया, ये जिसे आप 61 समझ रहे हैं, इसे एक बार 16 बनाकर तो देखो, इसके नंबरों को घुमा कर तो देखो। दूसरी वाली 52 को एक बार 25 बनाकर तो देखो, 63 को एक बार 36 बनाकर तो देखो, 94 को एक बार बनाकर तो देखो। मैंने कहा इनके नंबरों को बदल कर तो देखो, 46 को एक बार बदल कर तो देखो। ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे भैया, 4 का तो वर्ग है, 5 का तो वर्ग है, ये 6 का तो वर्ग है। भैया ये श्रृंखला चल रही है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये कितने का वर्ग है? 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। मेरे शेर अब कितने का वर्ग आएगा? 9 का वर्ग आएगा। लेकिन 9 का वर्ग सीधा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 9 का वर्ग तो 81 होता है, पर सभी नंबर उल्टे हुए हैं, तो 81 भी उल्टा होगा और 81 उल्टा होकर 18 बन जाएगा। क्या यह बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो समझ में ठोक दो एक बार लाइक। मेरे दोस्तों, एक बार जल्दी से लाइक ठोक दो, जबरदस्त तरीके से एक बार सभी बच्चे लाइक ठोक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 10वां सवाल ये रहा आपकी सेवा में। करो जल्दी भाई साहब, इसका भी सुपड़ा साहब बताओ जल्दी से, क्या होगा सर इस सवाल का आंसर? सर इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी दोस्त, बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। बच्चों, मैं एक हल्का सा हिंट देने वाला हूं, और वो हिंट ये है कि इनका डिफरेंस एक बार निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे इनका डिफरेंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? 132 और 129 का अंतर कितना है? 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। आगे देखो, 129 और 124 का अंतर 5 का है, 124 और 117 का अंतर 7 का है, 117 और 106 का अंतर 11 का है, 106 और 93 का अंतर 13 का है। लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी के सभी नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग देखूं तो 13 के बाद कौन सी आ जाएगी? 13 के बाद 17 आ जाएगी। बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 93 और 17 का जो योगफल होगा, बोलो 93 और 17 का जो योगफल होगा, वो इस सवाल का आंसर होगा। जब मैं 93 और 17 को आपस में जोड़ रहा हूंगा तो ये क्या हो गया? 13, 11, 13, अब कितना आएगा? 17। पर यार 93 और 17 जुड़ के तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। कैसे होगा ये? 93 और 17 कैसे जुड़ जाएंगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जुड़ेगा नहीं घटेगा, जुड़ेगा नहीं घटेगा। मैं कह रहा था ऑप्शन कैसे नहीं मिल रहा, तुम लोग बता भी नहीं रहे। ये तो कम कम हो रहे हैं ना, कम कम हो रहे हैं। तो मैंने 93 में से 17 को कम कर दूंगा। मैं 93 में से जब 17 घटाऊंगा तो मैडम जी ने बचपन में बताई थी 3 में से 7 ना घटे तो हासिल ले ले करें। 13 में से 7 गए तो 6, 8 में से 1 गए तो 7, और ये हो गया 76। कहां है भैया? ऑप्शन नंबर ए पर है, आंसर बन जाएगा। 10 क्वेश्चन दोस्तों हम
अब तक कवर कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन अब तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है? मेरे शेर बढ़ते रहो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो। और 11वां सवाल आपके लिए रहा, ये पॉइंटों में, बेटा दिमाग खराब मत कर लियो। कभी यूं सोचो गुरुजी ये तो पॉइंट में आ गया, क्या हो गया? पेपर में पॉइंट भी तो आ सकता है, इसलिए पॉइंट को भी जरूर पकड़ना है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया, नीचे कमेंट करो, एक बार नीचे कमेंट करो। चलो बहुत बढ़िया। देखो एक बार क्या कह रहा है, 2 और 2.4 का अंतर निकालो। जब किसी भी सवाल में कोई लॉजिक ही ना लग पाए, जब किसी भी सवाल में कोई लॉजिक ना लग पाए तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस, अंतर निकाल लेते हैं। कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? बहुत शानदार। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैराऊंगा। बच्चे ये क्या कह रहा है बच्चा? एक बार वही नवीन कमेंट पढ़ा दो। इस बच्चे ने बढ़िया बात बोली है। ये बच्चा क्या कह रहा है? नीचे करो थोड़ा सा, और ये और नीचे करो। नवीन तुम्हें कमेंट नहीं दिख रही भैया? ये देखो, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख लियो, मैं फिर से जीत जाऊंगा। बहुत बढ़िया मेरे शेर, क्या नाम है? शुभम मिश्रा। बहुत बढ़िया सोच है बच्चे, एकदम बेहतरीन। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। शेयर नहीं करोगे तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे? बच्चे नहीं बढ़ेंगे तो क्लास में मजा कैसे आएगा? जल्दी से शेयर करेंगे सभी लोग। शिवम तू शेयर नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से, 2 और 2.4 का अंतर कितना है? जब 2 और 2.4 का अंतर निकालूंगा तो यह बनेगा 0.4 का अंतर। 0.4 का अंतर। जब 2.4 और 3.3 का अंतर निकालूंगा तो ये अंतर 0.9 का अंतर जाएगा। बेटा घटाना तो आप सबको ही आता है। आगे क्या कह रहा है? 3.3 और 4.9 का अंतर बनेगा 1.6। 1.6। 4.9 और 7.4 का अंतर बनेगा 2.5। अब दशमलव को जाने दो भाड़ में। अगर एक पल के लिए देखा जाए तो ये दशमलव अगर हटा दूं, इसे इग्नोर मार दूं, इसे इग्नोर मार दूं, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये 4 ही तो दिखाई दे रही है, ये 9 दिख रही है। मेरी प्यारी प्यारी सी वैल्यू वर्ग वर्ग किल्ला रही है। 16, 25, अब 36, लेकिन 36 मत लिख दियो, ये आएगा 3.6। 3.6। बच्चों जब ये 3.6 आएगा, जब ये 3.6 आएगा तो 7.4 में जब 3.6 ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये करेक्ट 11 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बच्चों तुम ज्यादा खुशामत करवा रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? इतना कह रहा हूं बेटा, खुशामत करवा रहे हो मुझसे, है ना? करवा लो खुशामत, कोई दिक्कत ना है। लेकिन मुझे भी पता है तुम खुशामत तुम भी करते हो, पर तुम कहीं और की करते हो। मैं जानू तुम्हें। खुशामत बेटा तुम भी खूब करो, पर यह है मास्टर पे तो बदले ले रहे हो तुम किसी और की। वो कैसे कहते हैं, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। भाई साहब मास्टर पे खुशामत करवा रहे हो, चाहे भले ही दिन रात खुशामत करते घूमो। चलो खैर कोई बात ना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। क्या कह रहा है 12वां सवाल? देखियो एक बार जल्दी से, देखो एक बार। 20 बार है 10, 13 क्वेश्चन मार्क 43.25। सोचो एक बार क्या लॉजिक बन सकता है? सोचो बच्चों सोचो, क्या लॉजिक बन सकता है? देखो ध्यान से, ये कितनी है? 20। अगर इस 20 के बटे 2 कर दूं तो मुझे 10 प्राप्त होगा, और इस 10 में 2 जोड़ दूं तो मुझे 12 प्राप्त होगा। सर ये 12 ही तो है, सर ये 12 ही तो है। बहुत शानदार मेरे शेर। ऐसे ही जब मैं 12 बटे 2 करूंगा, जब मैं 12 बटे 2 करूंगा तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन ये 10 है, इसका मतलब कितना होगा? 4 प्लस होगा। 6 और 4 10 बन जाएगा। पहले तो 2 प्लस हुआ था, फिर तुमने 4 प्लस किया। लॉजिक अब ये कहता है कि 6 प्लस करना पड़ेगा। कैसे? 10 का आधा करियो एक बार,
10 का आधा, और हो सकता है कि कुछ और भी करना पड़ जाए, 6 भी हो सकता है। और ऐसा देखो, दो लॉजिक बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 2 से 2 + 4 फिर 2 + 6, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 का दुगना 4 फिर 4 का दुगना 8। ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा। ध्यान से देखो, तो 10/2 बराबर कितना 5, और ये 13 है, लेकिन 13 के लिए तो 8 प्लस करना पड़ेगा। ओहो, इसका मतलब ये तो डबल वाला लॉजिक लग रहा है, ये तो दोगुना वाला लॉजिक लग रहा है। तो मेरे शेर अब 13 का आधा करो, पहले 13/2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 का आधा बताइए कितना हुआ, 6.5 हो गया, और 6.5 में कितना प्लस होगा, 16 प्लस होगा, 16 प्लस होगा। 16 कहां से आएगा, क्योंकि भाई साहब देखो, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना 16 होगा कि नहीं होगा भैया। 16 और 6.5 कितने हो गए, 16 और 6 22, और आधो कितने है गए, 22.5। 22.5 बोलूं या 22.5 बोलूं, आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहां तक मेरे सभी दोस्तों को बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आगे देखते हैं, एक बार आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, 40,096, 2,048, 512, 64, 4। बेटा अंतर इस बार जो है वो कम तो है, लेकिन वो बढ़ता हुआ अंतर नहीं है, अंतर घटता हुआ है। और जब अंतर घटता हुआ होता है, देखो बस एक छोटी सी बात अपनी जिंदगी में याद रखना, अगर अंतर बढ़ेगा तो गुणा श्रृंखला होगी, अगर अंतर घटेगा तो भाग श्रृंखला होगी, खेल खत्म हो जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। एक बालक कह रहा है गुरु जल्दी जल्दी पढ़ाओ। बेटा इससे ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ा सकता, मैं इससे ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ा सकता। अभी आधा घंटा हुआ है और मैं 13वें क्वेश्चन पर हूं मेरे शेर, और बाकी तुझे ज्यादा कैसे बेटा, आज ही ज्वाइन लेटर चाहिए ए मेरे शेर, ज्वाइन लेटर आज ही चाहिए क्या, जल्दी बता। दिल्ली पुलिस को चाहिए क्या यूपी पुलिस को? अरे मेरे भाई यार धैर्य रखो, धीरे धीरे पढ़ो। ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई साहब, मास्टर से तो ऐसा उम्मीद करें यार। इतनी बच्चों ये बताओ सभी बच्चों, क्या स्पीड तेज चल रही है या मंदी चल रही है, क्या हम सही चल रहे हैं? मुझे यस या नो जल्दी बताओ। अगर स्पीड सही चल रही है तो यस लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। अगर स्पीड सभी सही चल रही तो यस लिख दो, नहीं तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। अब इस बच्चे की बातों को मैं आकर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। मुझे सभी बच्चे ये बताओ कि स्पीड सही है, हां या ना। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, 40,096। बच्चों सबसे पहले एक काम करो, 40,096 में भाग दे दो। पता है कितने से? 40,096 में जब तुम भाग दोगे 2 से तो 2048 आएगा। कैसे पता चली 2048 आएगा? क्योंकि 40,000 मतलब 4,096 का 2048 आधा ही तो है, और आधे का मतलब होता है 2 से भाग, आधे का मतलब 2 से भाग। अब देखो मेरे शेर, यहां कितने से भाग हुआ है? 2048 से 512 जब बनेगा तो भाग हुआ है 4 का। कितने का? 4 का। और 512 से 64 बना है तो भाग कितने का हुआ है बताओ? भाग हुआ है 8 का। कितने का? 8 का। 8 चौक 32 का, 2 हासिल 3, 8 छिंग 48, 3 51। पहले 2 का भाग, फिर कितने का? 4 का, फिर 8 का, और ये देखो 64 में 4 आया तो कितने का भाग है? 16 चौके 64, 16 चौके 64। बेटा पहले 2 का भाग, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। मेरे शेर अब कितने का भाग होगा? 32 का भाग हो जाएगा। जब 4 में तुम 32 का भाग दोगे ना, जब 4 में तुम 32 का भाग दोगे तो भैया ये वैल्यू आएगी 1/8। कितनी आएगी? 1/8 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। खत्म हो गया खेल।
खेल। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा मेरे शेर, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। जल्दी से पकड़ लो इस सवाल की गर्दन, क्या होगा इस सवाल का आंसर, जल्दी से बताओ। स्वागत है निखिल भाई आपका, जल्दी से बताएंगे एक बार। निखिल भाई हमारे टेक्निकल टीम के मेंबर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में, शानदार भाई। अब निखिल भाई 12 बजे तक साथ देते हैं हमेशा, डेली, जब तक भी क्लास चलती है। निखिल ने बोल दिया है भैया 4 बजे तक भी पढ़ाओगे तो मैं सोऊंगा नहीं, मैं आपके साथ जमा रहूंगा यहां पर। बच्चों हमारी टेक्निकल टीम के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमारी टीम का हर एक मेंबर, ये तो केवल अध्यापक तो आपको यहां बोर्ड पर दिखाई ही देते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हम इनके बिना कुछ भी नहीं है, हम इनके बिना बिल्कुल जीरो है। बच्चों क्लास के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो पूरी की पूरी टेक्निकल टीम का और टाइपिस्ट लोगों का, जो टाइप करते हैं, यानी पूरी RWA फैमिली, यानी सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं केवल आपके लिए। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 11 13 बच्चों लॉजिक ढूंढो, पहले इसका डिफरेंस निकालो। 11 से 13 बना तो +2 हुआ, 13 से 17 बना तो +4 हुआ, 17 से 19 तो +2, 19 से 23 तो +4, 23 से 25 तो +2। लॉजिक ढूंढो, +2 +4 +2 +4 +2। अब कितना प्लस होगा? 4 प्लस होगा। बेटा इससे ज्यादा चलुआ सवाल आपको पेपर में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? 25 और 4 कितना हो गया? 29। 29 कहां है? ऑप्शन नंबर सी पर। बहुत शानदार मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, बताएंगे मुझे इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे बहुत शानदार तरीके से। क्या कह रहा है? 10 18 28 40 54 70 क्वेश्चन मार्क। ढूंढो बच्चों जल्दी से लॉजिक क्या होगा। मैंने पहले ही बताया था जब किसी सवाल में कोई भी लॉजिक ना मिल पाए तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। उसका डिफरेंस देखो सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों, जब सवाल का लॉजिक नहीं निकल पाए, नहीं बन पा रहा हो, उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकलते ही उस सवाल का आंसर चुटकियों में आपके हाथ में होगा। कैसे? देखो 10 और 18 का अंतर कितना है? 8 का अंतर है। 18 और 28 का 10 का अंतर, 28 40 का 12 का अंतर, 40 54 का 14 का अंतर है। कितने का है? 14 का अंतर है मेरे दोस्तों। और 54 और 70 का 16 का अंतर है। 8 10 12 14 16। अब कितने का अंतर आएगा मेरे शेर? 18 का अंतर आएगा, 18 का अंतर आएगा। और जब मैं 18 की बात करूंगा तो 70 और 18, 70 और 18, अरे जोड़ना रहेगा बाल को, 70 और 18 88 हो जाएंगे। ऑप्शन कहां है? ऑप्शन नंबर डी पर है। बेटा एक बार क्लास को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है। 4000 में थोड़ी सी ही तो कमी है, क्या इसे भी पूरी नहीं करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का ये रहा, जल्दी बताओ 16वें सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ 16वें सवाल का आंसर। 4832 में कितना जोड़ दूं जो 5840 आ जाए। जब नंबर बड़े होंगे तो जोड़ा जोड़ी का मतलब इनके डिफरेंस का लॉजिक सबसे ज्यादा कामयाब लॉजिक होता है, यह बात ध्यान रखनी है। एक बार जल्दी से बताओ 4832 में 5840 आ जाए, कितना जोड़ दूं? तुम्हें पता है कैसे पता चलेगी? तुम 5840 में से 4832 घटा के देखो, है ना। एक बार घटा के देखते हैं। 5840 में से 4832 घटाकर देखते हैं तो 10 में से 2 गए तो 8, 3 में से 3 गई 0, 8 में से 8 0, 5 में से 4 गए 1008। ये अंतर 1008 का है बच्चों। और 5840 में 1008 जोड़कर क्या 6848 भी आ रहा है। 5840 में 1008 जोड़कर क्या इतना आ रहा है? 8486 और 6800। ओ माय गॉड, यही तो बन रहा है। फिर किस बात की देर है? 1008 जोड़ो, फटाक देसी आंसर ले आओ। देखो कैसे 1008 यहां पर भी है
है 1008 का अंतर लगा दो मेरे गुड्डा। गुड्डा वाली बातें करते हैं, गुड्डा वाली, चिल गुड्डा वाली नहीं करते हैं। ध्यान से देखो कैसे, मैंने क्या कहा, 1008 जुड़ जाएगा किसमें, 6848 में। जब 6848 में 1008 जुड़ेगा तो ये कितना आएगा मेरे शेर, 8 8 16 6 4 1 5 8 6 1 7 7856 बन रहा है। कहां है भैया, ऑप्शन नंबर सी जिंदाबाद है। ऑप्शन नंबर सी 7856 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्या ये बात मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ रही है? क्या ये बात, बेटा अभी 4000 लाइक नहीं हुए, मैं ऐसे कमेंट देख रहा था, मुझे लग रहा था कि 5000 पे पहुंच लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद हो गई बच्चों, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, आगे से इतनी उम्मीद नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल देखो ध्यान से, इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। 17वें सवाल का सही जवाब कितना बन रहा होगा, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सबसे बेहतरीन आंसर क्या बन रहा होगा, जल्दी बताओ। देखो 325 259 204 160 127 105 और आगे क्या है, आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्वेश्चन मार्क है। बच्चों मैंने क्या बताया था, लॉजिक ना लग पाए तो डिफरेंस के साथ खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे, डिफरेंस के साथ खेलेंगे। डिफरेंस के साथ कैसे, कल भाई साहब मिसिंग नंबर चलेगा, शिवम मिसिंग नंबर तैयार है कल के लिए, कल मिसिंग नंबर चलेगा, अभी बताई देता हूं। आज नंबर सीरीज पर दौड़ रहे हैं, ये बताओ बस एक बार कमेंट करके, सीरीज धर्राटे काट रही है कि ना काट रही, सुपर 30 सीरीज धर्राटे काट रही है कि ना काट रही, जल्दी बता दो मुझे। कैसे भाई साहब, 325 से 259 भाई साहब, अब बहुत से तो ये दिमाग लगा रहे होंगे कुछ धर्राटो का हो, पहले तो ये बताओ बेटा, धर्राटो हो एक रहा है कि भाई साहब जो तुमको उम्मीद थी, जो तुमको उम्मीद थी वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये बता दो सभी बच्चे। भाई साहब 25 दिन में रीजनिंग स्वाहा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे सवाल का आंसर, 325 और 259 का जो अंतर आएगा वो 66 का अंतर आएगा गुड्डा, 66 का। आप लोग अंतर बेशक निकाल के देख लेना। जब मैं अंतर निकालूंगा 259 और 204 का तो ये 55 का अंतर आएगा, 55 का। अब ध्यान से देखो, 204 से 160 का जब अंतर निकालूंगा तो ये अंतर 44 का आएगा। कितने का आएगा, 44 का आएगा। 160 से जब 127 का अंतर निकालूंगा तो 33 का आएगा और ये अंतर आएगा 22 का। भाई साहब 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55, 11 चौके 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 कम 11। मेरे दोस्त मेरे शेर, अब यहां पर 11 आएगा और जब मैं 105 में से 11 माइनस कर दूंगा, 94 पर टिक लगा दूंगा, एग्जामिनर को नंबर तो देना पड़ेगा, एग्जामिनर को नंबर तो देना पड़ेगा। दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या यहां तक मेरे सभी दोस्तों को बात क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। 1 2 6 7 21 22 66 67। बताओ जल्दी से क्या होगा इस सवाल का बेहतरीन आंसर, जल्दी लॉजिक बताओ। बहुत आसान सवाल है, गलत मत करना, चुलुआ टाइप सवाल है, मैं बोलूं तो गिरे हुए से भी 2 कदम नीचे है। देखो कैसे कैसे, 1 से 2 बना है तो डायरेक्ट सिंपली 1 प्लस हुआ है। 2 से 6 बना 3 की गुणा हुई है, 6 से 7 बना 1 प्लस है, 7 से 21 बना 3 की गुणा हुई है, 21 से 22 बना 1 प्लस है, 22 से 66 बना 3 की गुणा हुई है, 66 से 67 बना प्लस 1 है। बच्चों प्लस 1 3 की गुणा, प्लस 1 3 की गुणा, प्लस 1 3 की गुणा, इससे ज्यादा लॉजिक आसान क्या होगा। अब एक बात बताओ तो अब क्या होगा, 3 की गुणा होगी और 67 में 3 की गुणा करूंगा तो 3 सत्ते 21,
3 सत्ते 21 का एक हासिल लगे 2 और 3 छिंग 18 और 2 20। मेरे शेर 201 कहीं दिखाई दे रहा है भाई, 201 है कहीं? ऑप्शन नंबर सी पर ये रहा सवाल का आंसर। बहुत शानदार, 201 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 201 इस सवाल का इस सवाल का सही आंसर बनेगा 201, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। आज की क्लास का 19वां सवाल बताएंगे मेरे शेर। एक बार आज 30 में से 30 करके ही जाना है। जो इस समय 3,500 बच्चे लाइव हैं, भाई साहब मेरे शेर एक बात ध्यान रखना, केवल 10 सवाल और रह गए। आज तो पूरा करके ही जाना है, आज तो पूरा करके ही जाना है। एक नया इतिहास पैदा करो, इस धरती पर एक नया आसमान पैदा करो और अपनी मेहनत से लिख दो एक ऐसी कहानी और बोल उस किस्मत को कि अब दम है तो मिटा के दिखा। बताओ जल्दी से, 165 195 अंतर निकालो जल्दी। 165 और 195 का अंतर है +30 हुआ है, +30 हुआ है। कितना प्लस हुआ है? +30 हुआ है मेरे शेर। अगर आगे बात करूं, 195 से 255 में +60 हुआ है। पहले 30 प्लस हुआ, फिर 60 प्लस हुआ। आगे चेक करो तो 255 से 285 में 30 प्लस हुआ है। 285 से 345 बना तो 60 प्लस हुआ है। सीरीज चल रही है +30 +60 +30 +60। अब कितना प्लस होगा? अब 30 प्लस होगा। जब 30 प्लस होगा, 345 में 30 प्लस कर दो, 375 आ जाना चाहिए। 375 मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए पर। यही सवाल का आंसर बनेगा, यही सवाल का आंसर बनेगा। मेरे सभी दोस्तों, आपकी समझ में बात आ रही है? मैं अपने भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो जल्दी से बताओ क्या आपकी समझ में बात आ रही है? आज की क्लास का सवाल नंबर 20वां ये रहा आपके सामने। बताएंगे मुझे एक बार जल्दी से 20वें सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएंगे बच्चों। एक छोटा सा करेक्शन करा रहा हूं, जो ये 7 है इसे क्वेश्चन मार्क मान लो। ये क्वेश्चन मार्क है, यहां 7 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन मार्क है। बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन मार्क है, यहां है क्वेश्चन मार्क। हां, बताएंगे एक बार जल्दी से क्या होगा सही जवाब? बेहतरीन तरीके से बताओ एक बार, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। आवाज आ रही मेरी निखिल? है? आ रही है? ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, 2 3 कैसे बनेगा? सबसे पहले 2 से 3 बना तो कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ। कितना प्लस? 1 प्लस हो गया। आगे अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, 3 से 3 बना तो कितना गुणा हुई? 1 की गुणा हुई भाई, 3 एकम 3। बहुत बढ़िया। जब 3 से 5 बना तो कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ। जब 5 से 10 बना तो 2 की गुणा हुई। बात ध्यान से समझना, यानी पहले +1 फिर 1 की गुणा, फिर +2 फिर +2 की गुणा। आगे देखो, 10 से 13 बना तो +3 हुआ। अब बेटा एक बात बताओ, अब कितने की गुणा होगी? अब गुणा 3 की होगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पहले 1 प्लस फिर 1 की गुणा, फिर 2 प्लस फिर 2 की गुणा, फिर 3 प्लस। अब 3 की गुणा भी तो होगी ना, तो 13 तिया 39 आ जाएगा। 39 इस सवाल का सही आंसर बनेगा, यानी कि 39 ऑप्शन नंबर सी। खत्म। बोलो क्लियर है?
क्या यहां तक मेरे सभी दोस्तों को बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल आपके सेवा में ये रहा 21वां सवाल है बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? मुझे जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। याद करो, मैंने आज की ही क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, जानबूझकर रिपीट किया है, ऐसा ही कराया था, ये नहीं था, ऐसा ही था। और उसका कारण यह है कि मैं यह देखना चाहता हूं क्या कि आप सभी को बातें याद रहती हैं या आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग भूल तो नहीं जाते बच्चों। कैसे? देखो 7-26 मैंने तुमको आज की ही क्लास में बताया था कि यह देख लेना है कि संख्याएं किसी वर्ग या क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो देखो 7 किसके आसपास है? 7 किसके आसपास है? 7 2 के क्यूब में से एक कम हुआ है मेरे शेर, ध्यान से देख लो। 2 का क्यूब 8 और 1 माइनस तो 7 आ गया। 26 की बात करूं तो 3 के क्यूब में से 1 माइनस हुआ है, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26। 63 की बात करूं तो 4 के क्यूब में से 1 माइनस हुआ है, 5 के क्यूब में से 1 माइनस करूं तो 124 आएगा, 6 के क्यूब में से 1 माइनस करूं तो 216 आएगा, 7 के क्यूब में से 1 माइनस करूंगा तो 342 आएगा। अब नंबर कितने का है मेरे शेर? 8 के क्यूब में से 1 माइनस करने का। 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है और 512, बोलो 512 में से जब 1 माइनस करूंगा तो 511 आ जाएगा। 511 का मतलब होगा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का 22वां सवाल। बताएंगे इस सवाल का आंसर? इस सवाल मैंने कहा था एक सवाल आज होमवर्क के लिए भी दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, और इस सवाल का आंसर मुझे आज कमेंट बॉक्स में चाहिए सब बच्चों से। बच्चों इस सवाल का आंसर आज मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थम्स अप करके बताओ कितने बच्चे आज इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से बताएंगे मुझे। बच्चों इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे बताएंगे इस सवाल का आंसर कितना होगा। 3 बार है 27 48 75 108 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ लॉजिक क्या होगा इस सवाल का। जब कोई भी लॉजिक ना मिले तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? अंजलि राठौर, चलुआ का मतलब क्या है गुरुजी? चलुआ का मतलब, जिन्हें चलुआ बोल देता हूं उनकी नौकरी लग जाती है। ठीक है, जिन्हें चलुआ बोल देता हूं उनकी नौकरी लग जाती है। अब आ गई समझ में? ध्यान से देखो भाई। अब यो कमेंट मत कर ले गुरुजी प्लीज चलुआ बोल दो। ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करते। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 3 बार है 27 48 75 108। बहुत शानदार। बस खुश रहो आप सभी लोग। देखो खुश रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। पढ़ाई को अगर बोझ बनाओगे तो इस बोझ, ये बहुत जबरदस्त बोझ होगा। इतिहास गवाह है, पढ़ने में आज तक किसी का मन नहीं लगा। मजबूरी का सौदा है ये। किताब में वो नशा है कि देखते ही नींद आ जाती है, पर मेरे शेर जो इस नशा को पाल लेता है, जो इससे प्यार कर लेता है और किताबों से मोहब्बत कर लेता है, उसका सिलेक्शन जरूर बनता है, जरूर होता है। ये नींदें तो त्यागनी पड़ेंगी, इनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 3 बार है, अंतर निकालो। 3 और 12 का अंतर है 9 का, 12 और 27 का अंतर है 15 का, 27 और 48 का अंतर कितना है? 21 का अंतर है। 48 और 75 का अंतर कितना है? 27 का अंतर है। और भाई साहब ये कितना है? 33 का अंतर है। ध्यान से सुनो, तो अब कितने का अंतर आएगा? 39 का अंतर आएगा। अरे पिछले सवाल का आंसर दे दिया, दिखा है इनने तो 511 है। एक बार ये बताओ लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक बताओ जल्दी, तभी तो मानूंगा। लॉजिक बताओ, पहले लॉजिक बताओ। पहले यहां देखो 39 प्लस होगा। भाई तुम बहुत तगड़े पाए,
भाई साहब जो होमवर्क दिया था वो क्लास वर्क ही बना के खत्म कर दिया। शानदार मेरे शेर, शानदार, बहुत बढ़िया। देखो 108 और 39 कितने हो जाएंगे फिलहाल ये बताओ। 108 और 39 147 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए खत्म। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। पिछले सवाल का आंसर आ चुका है क्या बच्चों का? बहुत शानदार मेरे शेर, 336। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 336 ये वाला ऑप्शन बना दिया तुमने, है ना? अरे भाई साहब, भाई कितना खुश हो रहा है मन। ये तो होमवर्क के क्लास में कर देते हैं बच्चे। एक बार लॉजिक बताओ जब मानूंगा, एक बार लॉजिक बताओ जब मानूंगा। ऐसे क्यों मानूं बताओ? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं ये तो बताओ। मैं क्यों करूं तुम पर भरोसा? मुझे बताओ इसका लॉजिक क्या होगा। जल्दी निखिल एक बार ये बच्चे कमेंट करें ना तो लॉजिक बताना, लॉजिक बताना मुझे एक बार। कोई बच्चा अगर ढंग से लॉजिक बता सकता है तो देखो ध्यान से। अभी आऊंगा इस पर लौट कर, लॉजिक बताएगा तो उस बच्चे का जो पूरा लॉजिक बता के भेजेगा उसका नाम भी लूंगा। बताओ जल्दी से, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। मैंने कहां तक पहुंच गया था मैं? 147, 23, 24वां बताओ। इस सवाल का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ मुझे 24वें सवाल का आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट करना। अच्छा चलो, रवि पवार गुरुजी मुझसे आपसे बात करनी है, आप अपना नंबर दे दो। बच्चों मैं इस तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म पे नंबर नहीं दे सकता, आप इस बात को थोड़ा सा समझो, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसे नंबर दे दूंगा तो आप कितने लोग हैं, फिर तो आप फोन बार बार मतलब यार क्या हालत हो जाएगी, फिर ये खुद सोचो। इसलिए बच्चे सॉरी, लेकिन अगर आप मतलब अगर बातें करनी है तो हमारी जिससे बच्चे को भी बातें करनी हुआ करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टेक्निकल टीम का जो नंबर है हमारा, उस पर एक बार फोन कर लिया करो बच्चों, और बस ये बोल दिया करो कि संदीप भैया से बात करनी है, बात हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी समस्या है बात हो ही जाएंगी, लेकिन बच्चों ऐसे अपना पर्सनल नंबर तो नहीं दे सकते, है ना? चलो ध्यान से देखो, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। देखो इस सवाल के पीछे का रहस्य क्या है। भाई लॉजिक नहीं बता रहा कोई बच्चा, क्यूब करके -4 -5 -6 -7 किया गया है। शिवम कह रहे हैं इस बात को, क्यूब करके मतलब क्यूब करके बेटा कैसे? देखो एक बार लौट के चलता हूं, तो एक बार लौट के चलता हूं, क्यूब करके कैसे, क्यूब करके कैसे देख लेते हैं। 3 का क्यूब -3 है, 3 का क्यूब -3 है। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। 3 का क्यू 27 -3 24, 4 का क्यू -4 हो गया, 4 का क्यू 64 -4 60, तो ये आएगा 5 का क्यू -5। ओ भाई साहब यार बहुत बढ़िया बात बता रहे हो तुम। और ये आएगा 6 का क्यू -6, और अब करोगे 7 का क्यू -7। भाई बहुत बेहतरीन, एक सवाल दिया था वो भी आपने बवाल काट दिया बिल्कुल। 7 का क्यू -7 कर दो तो बच्चों आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। 7 का क्यू कितना होता है भाई? 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते कर लो अगर ना पता हो तो मेरी तरह। 7 निम्मा 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343, और -7 कर दो 336 आ जाएगा। क्या बात है मेरे शेर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों के लिए दिल से धन्यवाद जितने बच्चों ने इस सवाल का आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं करा चुका था अभी, अब इस पर आ गए थे हम। 24वां, इसे बताओ जल्दी से, 24वें सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर बनने वाला है, जल्दी बताएंगे मुझे बच्चों। देखो यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह है 5 8 9 6 5 4 2 3 7, और यहां पर यह संख्या ज्यों की त्यों है, बस पहले वाला अंक गायब है, पहले वाला अंक गायब है। और बच्चों अब यहां देखो, यह संख्या ज्यों की त्यों है, बस लास्ट वाला अंक यहां पर गायब है। अब यहां देखो, इसके यहां देखो, यह भी ज्यों की ज्यों है, बस पहले वाला अंक गायब है। तो बच्चों अब क्या होगा, अब लास्ट वाला गायब कर दो, और यह कितना बन जाएगा? जब लास्ट वाला गायब करूंगा तो 9 6
5 4 2 ये बनेगा सवाल का आंसर। 9 6 5 4 2 ऑप्शन नंबर डी। पहले में पहला नंबर गायब, दूसरे में लास्ट का गायब, तीसरे में पहला गायब, चौथे में लास्ट का गायब। ये पैटर्न चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 25वां सवाल। बताएंगे मेरे से इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब मैं इसमें से इसके शुरू के 3 नंबरों को घटाऊंगा तो ये 582 है। 582 इसे एक बार घटाओ। 4 में से 2 गए 2, 12 में से 8 गए 4 और 17 में से 5 गए तो 7 में से 5 गए 2 और यहां पर आ गया तुम्हारा 5, तो ये 5242 बन गई। ये 5242 ही तो है, ये वाली नंबर संख्या, ये संख्या 5242 ही तो है बेटा। अब देखो 5242 जो ये है, इस 5242 में से इसके पहले 3 नंबर घटाओ तो ये 524 माइनस होगा। 12 में से 4 गए तो कितने आए 8, 3 में से 2 गए तो 1, पर 12 में से 5 गए 7 और ये कितना आ गया 4। 4718 बन रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 4718 बनेगा। बात क्लियर है? थम्स अप करके बताओ कितने लोगों का। कमेंट नीचे करो एक बार। नीचे भी नहीं हो रही कमेंट। 4718। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 26वां सवाल। जल्दी से बताएंगे। आज की क्लास का 26वां सवाल है 1 3 करके। जल्दी बताओ बच्चों। देखो इन तीनों नंबरों को जोड़ो एक बार। पहले तीनों को जोड़ो तो 1 + 3 + 4 बराबर कितना आएगा 8। पहले 3 नंबर के बाद जो अगली संख्या है वो 8 ही तो है। बहुत बढ़िया बेटा। जब पहले 3 जोड़े तो चौथी संख्या मिली, जब अगले 3 जोड़ेंगे तो अगली मिलेगी। कैसे? 3 भाई 3 + 4 + 8 तो 4 3 7 और 8 15। 15 पे तो मुझे ये मिल गई। फिर अगले 3 जोड़ूंगा तो 4 + 8 + 15 बेटा 8 4 12 और 15 27 ये मिल गई। फिर इन तीनों को जोड़ दो तो आंसर मिल जाएगा 15 8 23 भाई 8 और 15 23 और 27 कितना हो गया बताओ जल्दी से। 23 और 27 कितना हो गया? 23 और 27 हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। कितना जल्दी से बताओ मुझे एक बार, जल्दी बताओ। 23 और 27, 23 और 27 हो गया 50। कितना हो गया 50 और 50 का मतलब हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या यहां तक मेरे शेर आप सभी लोगों को बात क्लियर है? सभी लोगों को बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे एक बार। देखो यहां पर बेटा ये जो टाइप होता है, अब मैंने हल्का सा टाइप बदल दिया है। अब मैंने हल्का सा टाइप बदल दिया है। अब इसमें आपको यह नहीं बताना कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। इसमें कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जो गलत है। तो यहां पर होता है बेटा गलत पद चुने। गलत पद चुने, ध्यान से सुन लो। ये बताओ कौन सा पद गलत है। गलत पद चुने। जल्दी बताओ कौन सा पद ऐसा है जो गलत है। पद का मतलब स्थान। बताओ जल्दी से कौन है, जल्दी बताओ। बताएंगे एक बार जल्दी से। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो सभी लोग, बहुत ध्यान से देखो। मैं अगर बोलूं तो इनके 3-3 के हिस्सों में बांट लो। ये और ये। बेटा सबसे पहले ऊपर से करके देखो। क्या मैं कह सकता हूं 3-3 के हिस्सों में जब मैंने इन्हें बांट लिया तो ये बना 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। बोलो हां या ना। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, यानी यहां गुणा 5 की हुई और यहां गुणा 5 की हुई। बात क्लियर है? आगे देखो बेटा 4 से 16 कैसे बना? 4 गुणा 4 16 और 16 गुणा 4 64। यहां भी बात क्लियर है मेरे शेर। आगे देखो तो ये बताओ 3 गुणा 3 9 नहीं आनी चाहिए थी यहां। 3 में 3 की जब यहां गुणा 4 हुई, गुणा 5 तो यहां गुणा 3 होनी चाहिए। तो 3 तिया 9 आना चाहिए, लेकिन ये 10 है।
सही है, लेकिन ये 10 है मेरे शेर, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस पर लिखा हुआ है 10। और कोई पूछे यहां कितना होना चाहिए था, तो यहां 10 नहीं 9 होना चाहिए था। कितना? 9 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का 28वां सवाल, बताओ। बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताएंगे एक बार जल्दी से। देखो मुझे एक बात बताओ, यह है 5, 27, 61, इसमें भी गलत पद बताना है बेटा, इसमें भी गलत पद चुने, गलत पद चुने, जल्दी से बताओ गलत पद चुनना है। कैसे चुनेंगे देखो ध्यान से। अगर मैं 5 की बात करूं तो यह बनेगा 2 की पावर 3 माइनस 3, भाई 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 गए तो 5। ऐसे ये 61 कितना है, 4 की पावर 3 माइनस 4, 125 कितना है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 नहीं, ये 4 नहीं, यहां 3 माइनस है, यहां भी 4 चौक 16 चौका 64, 64 माइनस 3 बराबर 61। ये भी 5 की पावर 3 माइनस कितना है, 3, और ये 6 की पावर 3 माइनस 3 है, क्योंकि 6 की पावर 3 216 माइनस 3 213 है। ये 7 की पावर 3 माइनस 3 है, ये 8 की पावर 3 माइनस 3 है। लेकिन बेटा ये बताओ क्या 27 3 की पावर माइनस 3 है? ये तो डायरेक्ट 3 की पावर 3 है, ये तो डायरेक्ट 3 की पावर 3 है। इसका मतलब 27 में गड़बड़ है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा मेरे शेर? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहित तिवारी, बहुत बहुत प्यार बेटा आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83। बच्चों इसमें भी आपको यही बताना है कि गलत पद चुने। बताओ जल्दी से गलत पद क्या होगा, इसमें बताओ जल्दी से गलत पद क्या होगा। इसमें भी हमें गलत पद बताना है कि क्या होगा। देखो ध्यान से, 8 से 13 बना तो कितना प्लस हुआ, 5। 13 से 21 बना तो 8 प्लस हुआ। 21 से 32 बना तो 21 10 31 और 1 32 11 प्लस हुआ। 32 से 47 बना तो 32 से 47 कितना प्लस हुआ, 32 10 42, 32 10 42 5 47 यानी 15 प्लस। यही तो गड़बड़ हो रही है सब की सब। अरे पहले 5 प्लस था, फिर 8 तो 3 बढ़े थे, फिर 8 से 11 फिर 3 बढ़े थे, तो 11 3 या 14 प्लस होना चाहिए था। यहां 14 प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 15 प्लस हुआ है बेटा। 47 में गड़बड़ है। 47 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों बहुत शानदार तरीके से आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मेरे से। इसमें भी यही बताना है कि गलत पद चुने, गलत पद चुने। बताओ जल्दी से गलत पद क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा गलत पद, जल्दी बताओ। 4 से 10 बना तो 4 दूनी 8 प्लस 2 10। 10 से 22 बना तो 10 दूनी 20 प्लस 2 22। बेटा 22 से 44 बना तो 22 दूनी 44 प्लस 2 46। 46 से 96 बना तो 46 दूनी 92 प्लस 2। यहां 94 होने चाहिए थे, यहां 94 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर 96 है, यहां पर 96। नीचे कमेंट करना सर 42 क्वेश्चन एक बार देखना, उसमें इतना आएगा क्या, एक बार देख लो सर जी। बेटा अभी देख लेता हूं 42 क्वेश्चन को, सॉरी कौन से को, 24 को। तो बेटा इसमें 96 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो एक बार 24 क्वेश्चन की बात कर रहा है गुड्डा, एक बार 24 देख लेता हूं, दिक्कत क्यों ले रहा है। आपकी पूरी बात मानी जाएगी। यह था 24वां। बेटा देखो इस वाले सवाल में ये संख्या जो थी और ये संख्या जो थी ये सेम है, केवल यहां से 5 गायब है, बाकी सब सेम है। और इसमें क्या अंतर है, यहां से 7 गायब है, बाकी सब सेम है।
और इसमें क्या अंतर है? केवल 8 गायब है, बाकी सब सेम है। बेटा इसमें पहली संख्या कटी है, इसमें लास्ट की, इसमें पहली, इसमें लास्ट की काट दो, तो ये आएगा 9 6 5 4 2। क्या है बेटा? यही तो आएगा 9 6 5 4 2, ऑप्शन नंबर डी। 9 6 5 4 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो मेरे शेर, कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से खत्म किए। नंबर सीरीज देखा आपने कितने अच्छी तरीके से हमने खत्म की। मेरे शेर एक बार क्लास को देखो, जो बच्चे अनंत अभी कमेंट मत करो, अभी कोई फायदा नहीं, अभी कमेंट मत किया करो भाई। एक बार सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करके बताना। बच्चों इस समय 3000 बच्चे लाइव हैं। आज क्लास थोड़ी सी जल्दी भी खत्म हो गई है। बच्चों एक बात बताओ जल्दी से, मुझे एक बात बताओ जल्दी से, आज कितने लोग कमेंट करेंगे? आज क्लास जल्दी खत्म हो गई है, तो आप सभी लोगों को आज 500 कमेंट का टारगेट है कि 500 कमेंट जरूर करनी है। क्लास आपको कैसी लगी, आप क्लास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही क्लास खत्म हो जाए आप लोग तुरंत कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और आज कमेंट में ये, अगर किसी को ये भी लगता है कि भाई क्लास हमको थोड़ी सी यहां सुधार हो सकता है, तो वो भी जरूर बताया करो। बच्चों सभी को बताना है कमेंट कैसी लगी। एक बार थम्स अप करके बताओ कितने बच्चे, थम्स अप करके बताओ कितने बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। मुझे विश्वास है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। बच्चों इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारा मिसिंग नंबर का टॉपिक रहेगा, जिसे हम कहते हैं ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो कल वो टॉपिक रहेगा। और मेरे से एक बात ध्यान रखना कि जब आप लगभग 1 महीना सुपर 30 सीरीज को खत्म कर लोगे, यानी 25 से 30 क्लास आप सुपर 30 सीरीज की खत्म कर लोगे, तो आपके अंदर जो एक विश्वास बढ़ रहा होगा ना, आपके अंदर जो एक विश्वास होगा, एक जुनून होगा, सच बता रहा हूं, आपको उस टाइम पर लगेगा कि आपने वास्तव में कुछ ना कुछ नया जरूर किया है। सुपर 30 सीरीज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और बच्चों इससे जितने भी इन सब बच्चों जितने भी आप लोगों के लिए इसकी जो पीडीएफ है वो सबको मिल जाती है, आंसर सहित मिल जाती है। एक बार वहां से हमारे एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर जाकर जरूर देख लिया करो। आप सभी को वहां से हमारी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी और बच्चों विद ऑप्शन मिलेगी, वो सबके लिए फ्री होती है। आप एक बार इसकी पीडीएफ, हर एक क्लास की पीडीएफ, एक बार जैसे आज क्लास होती है तो अगले दिन उसकी पीडीएफ वहां पर पहुंच जाती है, विद आंसर पहुंच जाती है। तो एक बार वहां से पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, वहां से पीडीएफ भी आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों मुझे विश्वास है आपको बहुत बढ़िया, जब तक आप लोग मेहनत करोगे तब तक ही खेल है। बाकी जिस दिन आपने मेहनत खत्म कर दी उस दिन कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेहनत, ध्यान रखना, केवल सफलता का एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता मेहनत का होता है। बच्चों सभी लोगों के लिए अब मैं बस यही कहूंगा कि आपसे कल मुलाकात करेंगे, कल आप सभी से मुलाकात करूंगा बेहतरीन तरीके से। और कल मिसिंग नंबर होगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर करके आना बच्चों। और अब कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। आप सभी के कमेंट का मैं दिल से इंतजार कर रहा हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और एक बार जाते जाते क्लास को, हाँ जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक का बटन जरूर दबा के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।